तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जिसकी उम्र महज 24 साल हो, जिसने अभी अपनी जिंदगी की एक चौथाई सदी भी ठीक से पूरी ना की हो। लेकिन उसके ख्यालात किसी तजुर्बाकार और जमाना शनास इंसान जैसे हों। बिल्कुल। एक ऐसा जहन जो बचपने के ख्वाबों में जीने के बजाय एक पूरी नस्ल का बोझ उठाए हुए हो। आज 31 जुलाई 2026 है और बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि भोपाल के अजीम शायर हजरत वफा सिद्दीकी इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है अदबी दुनिया का। हम्म। उनका सफर बहुत तवील और शानदार रहा। सही बात है। उन्होंने 1955 में अपनी शायरी का आगाज किया था और फिर अपनी जिंदगी में सारे जहां से अच्छा, नक्शे वफा और यानी नक्शे तबिंदा जैसी अहम किताबें अदब को दी हैं। और इन सब से पहले जो उनकी बुनियाद थी, उनकी पहली किताब तारे पैराहन थी, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। वही तो आज के इस तफसीली जायजे में हम किसी रिवायती मरसिए या सोग के बजाय उनकी इसी पहली किताब के पेश लफ्ज पर गहरी बात करेंगे, जिसे जनाब अख्तर सईद खान साहब ने 15 अप्रैल 1962 को तहरीर किया था। ये बहुत अच्छा एंगल है क्योंकि ये पेश लफ्ज़ असल में एक आम सा तारुफ नहीं है। ये एक पूरी केस स्टडी है कि कैसे एक नौजवान ने हालात की आंच में जलकर वक्त से पहले खुद को पुख्ता कर लिया। यानी सिर्फ 7 साल में। देखें, 1955 से 62 तक का अरसा, ये मेरी नज़र में आज के किसी डिसरप्टिव टेक स्टार्टअप की कहानी जैसा लगता है मुझे। टेक स्टार्टअप? थोड़ा वाज़े करें इस तशबीह को। मेरा मतलब है कि आम तौर पर किसी पुरानी और बड़ी कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में दहाइयां लग जाती हैं। फिर अचानक एक नया स्टार्टअप आता है, मार्केट का गैप देखता है और रिवायती तरीकों को बाईपास करके वो चंद ही सालों में पूरी मार्केट पर छा जाता हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। है ना? वफा सिद्दीकी ने अदब की दुनिया में बिल्कुल यही किया। सही कहा आपने। उर्दू अदब की रिवायतों में तो लोग अपनी सारी जिंदगी मुशायरों में गुजार देते हैं और बुढ़ापे में जाकर कहीं अपनी किताब निकालने का सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन अख्तर सईद खान ने उस वक्त नोट किया कि इस लड़के के कलम में महज 7 साल में इतना ठहराव और गहराई आ चुकी थी कि उसकी पूरी किताब छपने के लिए तैयार थी। तो इस अर्ली मैच्योरिटी का राज क्या था? मेरा मतलब है, एक 24 साल के नौजवान में इतनी अर्ली एज में इतना आला शऊर आया कहाँ से? देखिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें 1950 और 60 के दौर की समाजियत और इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। अख्तर सईद साहब ने अपने पेशे लफ्ज़ में इस बात पर बहुत जोर दिया है किस बात पर? कि नए दौर की जो तेज़ रफ्तारी थी ना, उसने इंसान को वक्त से पहले बड़ा करना शुरू कर दिया था। फिक्री बलूगत और जिस्मानी उम्र का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, यानी हालात का असर इंसान की उम्र पर भारी पड़ जाता है। एग्जैक्ट यही बात है। जब आपके इर्द गिर्द के निज़ाम अचानक टूट रहे हों और नए की कुछ समझ ना आ रही हो। तो जहन खुद को बचाने के लिए वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है। सही पकड़ा आपने। वफा साहब की शायरी जब शुरू हुई वो टेक्निकली एक कमसिन या बेफिक्र नौजवान होने चाहिए थे, लेकिन हालात के उस प्रेशर कुकर ने उनकी सोच को पका के रख दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है मुझे। वो क्या? देखें, अगर हम 1950 की दहाई के प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, हाँ। तो टेक्निकली ये वो दौर था जब मुल्क नया नया आजाद हुआ था ना। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। 1947 के बाद तो एक जश्न का माहौल होना चाहिए था सोसाइटी में। सदियों की गुलामी खत्म हुई, आजादी मिल गई। तो उस दौर में बड़ा होने वाला एक नौजवान इतना मायूस और इतना उदास क्यों था? ये जो पॉइंट आपने उठाया है ना, यही दरअसल उस पूरी नस्ल का सबसे बड़ा और गहरा ट्रॉमा था। अच्छा, कैसे? जब हम आज़ादी के तसव्वुर को देखते हैं तो अवाम ने अपने जहन में एक मुकम्मल यूटोपिया बना लिया था। उन्हें लगता था कि बस अंग्रेज गए तो अब रातों रात गुर्बत खत्म और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सियासी आज़ादी और मुआशी आज़ादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कागज पर हुकूमत बदल गई, झंडा बदल गया, लेकिन आम इंसान की जिंदगी में वही भूख और वही मसाइल रहे। वही सरमायादाराना निज़ाम का जुल्म और ठेकेदारों की इजारादारी कायम रही। और उम्मीद का टूटना उम्मीद ना होने से ज़्यादा तकलीफ दे होता है।
ये बहुत गहरी बात की आपने। यानी जब इंसान को पता हो कि वो गुलाम है, तो वो किसी न किसी तरह दुख को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेता है। सही। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप आज़ाद हैं और फिर भी आपको पेट भर खाना ना मिले, तो वो जो शिकस्ते आरज़ू है ना। वो इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती है। और इस माशरती मुनाफ़क़ात के खिलाफ ही वफ़ा साहब ने गुलु बुलबुल के किस्सों को छोड़कर अपनी शायरी को तलवार बनाया। बिल्कुल सही तज्जिया है आपका। इस उम्मीद के टूटने की नफ्सियात पर दस्तावेज में एक शेर है, जिसे पढ़ के मैं वाकई बहुत देर तक सोचती रही। शेर कुछ यूं है, हम ऐसी सुबह को सुबह हयात कैसे कहें कि जिसका नूर अंधेरे से भी गिरां गुजरे। वाह! क्या शेर कोट किया है आपने। इस एक लाइन में कितना दुख छुपा है। रोशनी और नूर हमेशा उम्मीद की अलामत होते हैं। रात कितनी भी तारीक क्यों ना हो, इंसान इस असरे पर जिंदा रहता है कि सुबह जरूर होगी। सही बात है। लेकिन वफा साहब यहाँ कह रहे हैं कि वो नूर अंधेरे से ज्यादा बोझल महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अंधेरा खुद इतना बुरा नहीं था। क्योंकि अंधेरे में कम से कम एक सच्ची उम्मीद तो बची हुई थी। हाँ, जब वो सुबह जिसका उन्होंने सदियों इंतजार किया, वो एक झूठी और खोखली सुबह बनकर आई, तो उसने उनसे उनकी बची कुची उम्मीद भी छीन ली। झूठी रोशनी। सच्चे अंधेरे से ज्यादा तकलीफ देती है। ये उस दौर की उदासी की बिल्कुल सटीक तस्वीर कशी है। फैज साहब ने भी शब गजीदा शहर का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वफा का ये अंदाज उस तो हकीकत को एक बिल्कुल नए और चुभने वाले अंदाज में पेश करता है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी पॉइंट भी है। जी, वो क्या? ये दुख सिर्फ मुल्की हालात का नहीं था। अख्तर सईद खान ने इस पेश लफ्ज़ में बहुत वाज़ेह किया है कि वफा की ज़ाती ज़िंदगी की महरूमियों ने इस बाहर के दुख को और भी गहरा कर दिया था। अच्छा, यानी उनके अंदर और बाहर एक ही वक्त में तूफान चल रहा था। बिल्कुल। तो हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहां एक तरफ आज़ाद हिंदुस्तान का मैक्रो लेवल ट्रॉमा चल रहा है, और दूसरी तरफ एक नौजवान फनकार का अपना माइक्रो लेवल ज़ाती दुख है। और जब ये दोनों दुख आपस में टकराते हैं, तो शायरी कोई टाइम पास नहीं रहती, बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाती है, जिंदा रहने का एक तरीका। सही कहा आपने। और इसी सर्वाइवल के दौरान वो अपने इर्द गिर्द फैली हुई समाजी बुराइयों का बड़ा ही गहरा मुशाहिदा करते हैं। अख्तर सईद लिखते हैं कि उस समाज में खुश परवरी और अक़रबा नवाजी इंतहा को पहुंच चुकी थी। अगर इसे थोड़ा आसान लफ्जों में समझे, तो ये वही नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म है। हाँ बिल्कुल, जिसने उस वक्त प्योरली मेरिट बेस्ड उम्मीद को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। एक सेंसिटिव इंसान जब ये देखता है कि सोसाइटी में काबिलियत की कोई कदर ही नहीं है और लोग सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं, तो उसके अंदर का फनकार तंज करने पर मजबूर हो ही जाता है। और वफा ने उन लोगों के चेहरों से नकाब उलटने का फैसला किया जो बज़ाहिर बहुत इज्जतदार थे, नेक थे, लेकिन अंदर से इंतहाई खुदगर्ज और मुनाफिक थे। इस मुनाफिकत पर उनका जो वार है, वो इस किताब का एक इंतहाई आइकॉनिक हिस्सा लगती है मुझे। एक शेर है जिसमें उन्होंने तंज की एक नई बुलंदी को छुआ है, मैं सुनाती हूँ। जरूर इरशाद। वो फरमाते हैं, तुमसे तो गुरेजान नजर आते हैं ये माइकश, हम सबको पिलाएंगे, जरा जाम हमें दो। क्या बात है। इस एक लाइन में जो सोशियोलॉजी छुपी है ना, वो वाकई हैरत अंगेज है। सोचिए ना, 60 की दहाई का वो कंजर्वेटिव माहौल है जहां एक माइकश यानी शराबी को समाज में सबसे निचला दर्जा दिया जाता है। लेकिन वफा उन बज़ाहिर शरीफ लोगों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि इन माइकुशों का कैरेक्टर तुम्हारे कैरेक्टर से लाख दर्जा बेहतर है। क्योंकि उनके अंदर कोई मुनाफिकत नहीं है। वो जो है वो खुलकर सामने है। वो अकेले बैठकर खुदगर्जी से फायदा नहीं उठाते। बल्कि वो हम सबको पिलाएंगे का खुला दावा करते हैं। एक मुनाफिक अरिस्टोक्रेट के मुकाबले में एक बदनाम शराबी को तरजीह देना, ये उस पूरे खोखले सोशल सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। बिल्कुल। और उस दौर के मसाइल से उलझने के लिए जो जिम्मेदारी उन्होंने लेने की कोशिश की, वो भी हैरानकुन है। जैसा कि अगले शेर में वो कहते हैं, दुश्वार से दुश्वार हो वो काम हमें दो, सुलझाएंगे हम गैसूए अय्याम हमें दो।
ये ज़माने के उलझे हुए हालात को सुलझाने का जो कॉन्फिडेंस है, ये उन ज़ाती और समाजी दुखों के नतीजे में ही पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ आकर नफ्सियात का एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा होता है मेरे जहन में। जी, पूछिए। दस्तावेज हमें ये तो बताती है कि उन्होंने इन परेशानियों का डटकर सामना किया, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में जब कोई इंसान जाती परेशानियों में घिरा हो और उसे हर तरफ सिर्फ धोखाधही नजर आ रही हो, हाँ। तो ऐसी एब्सोल्यूट नेगेटिविटी इंसान को तोड़ क्यों नहीं देती? मेरा मतलब है, ऐसा इंसान अंदर से बिल्कुल बिटर या जहरीला क्यों नहीं हो जाता? ये कैसे मुमकिन है कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी कोई शख्स ये कह रहा हो कि हालात की जुल्फों को सुलझाने का काम मुझे दे दो? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ह्यूमन रिजिलियंस की उस एक्सट्रीम स्टेज में छुपा है, जहां दर्द अपना असर बदल लेता है। जनाब अख्तर सईद ने इस पॉइंट को बड़े ही वाज़े अंदाज में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने बताया कि वफा एक बाशऊर इंसान की तरह अपने दुख से भागने की कोशिश नहीं करते। आमतौर पर इंसान की पहली इंस्टिंक्ट एस्केपिज्म होती है ना, कि मैं किसी तरह इस तकलीफ से निकल जाऊं। हाँ, बिल्कुल। हर कोई यही चाहता है कि जल्दी से बुरा वक्त गुजर जाए। लेकिन वफा उस तकलीफ के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करते हैं। उनका ये अकीदा बन जाता है कि जिन लोगों ने खुद मसाइब को बराह रास्त झेला होता है ना। वही दरअसल दूसरों के दुख का सबसे बेहतरीन इलाज बन सकते हैं। बिल्कुल। ये केमिस्ट्री ऑफ सफरिंग है एक तरह से। जो शख्स खुद अंधेरे की दहशत से गुजर चुका होता है ना, सिर्फ वही दूसरों को रोशनी का रास्ता दिखाने का अहल होता है। वफा ने अपने इंडिविजुअल दुख को कलेक्टिव ह्यूमन ग्रीफ के साथ जोड़ दिया था। यानी पूरी इंसानियत के दुख को अपना दुख बना लिया। जी। और जब आपका दुख आफाकी हो जाता है, तो उसकी तलखी किसी की मदद करने के जज्बे में तब्दील हो जाती है। और इसी अजीम तब्दीली को जिस शेर में समेटा गया है, वो शायद इस पूरी गुफ्तगू का पिनाकल है। दस्तावेज का ये हिस्सा सिर्फ अदब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी फिलॉसफी लगती है मुझे। वफा साहब कहते हैं, रोशनी दिखाता है महर व माह अंजुम को अंधियों के दामन में जो चिराग जलता है। वाह, ये मेटाफर अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए है। मैं चाहती हूँ कि इस इमेजरी की फिजिक्स पर थोड़ा गौर किया जाए। यहाँ एक छोटे से चिराग की बात हो रही है जो आंधियों के दामन में जला हुआ है, यानी एक शदीद तूफान के बिल्कुल बीचों बीच। और तूफान का हर थपेड़ा उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कमाल की बात देखें कि वो चिराग सिर्फ अपना वजूद नहीं बचा रहा, बल्कि वो रास्ता किसको दिखा रहा है? महर, माह और अंजुम को, यानी सूरज, चांद और सितारों को। हालांकि अगर देखा जाए तो कायनात की इतनी बड़ी रोशन ताकतों को एक तूफान में घिरे हुए मामूली चिराग की क्या जरूरत हो सकती है? वही। लेकिन मैकेनिज्म ये है कि सूरज और चांद को तूफान का कोई तजुर्बा होता ही नहीं है। वो अपनी आरामदेह बुलंदियों पर महफूज होते हैं। सही। लेकिन जमीन के अंधेरे और तूफान का बराह रास्त सामना उस छोटे से चिराग ने किया होता है। बिल्कुल। इसीलिए जब हकीकत में सोसाइटी में तूफान आता है, तो बड़े बड़े कदावर लीडर्स और दानिश्वर भी अंधे हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ वो जमीनी और मामूली फनकार रास्ता दिखाता है जिसने दुख की आंच को खुद पर सहा हो। ये तमसील इंसानी शऊर के इर्तिका को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में बयान करती है। आंधियां उस वक्त के समाजी और सियासी हालात हैं। चिराग वफा का वो फन है जो दुख से कशीद किया गया है। और सूरज और चांद सोसाइटी के वो पावरफुल अनासिर हैं जो अपनी तमाम ताकत के बावजूद धुंधला चुके थे उस वक्त। बिल्कुल। और अख्तर सईद साहब ने इस पेश लफ्ज़ के आखिर में बड़ी डीपली इस चीज़ को प्रिडिक्ट भी किया था कि वफा का ये पहला मजमुआ किसी एक खास रास्ते पर चलकर रुक नहीं जाएगा। यानी उन्हें उनकी मजीद ग्रोथ पर यकीन था। हाँ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कलाम में यकसानियत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ख्यालात हैं। उन्हें यकीन था कि जिसे 24 साल की उम्र में आंधियों में जलने का फन आ गया हो, वो आगे चलकर अपनी शायरी में नए इम्कानात पैदा करेगा। और अगर हम उनकी 1962 की इस पेशन गोई को आज 2026 में खड़े होकर देखें, तो मालूम होता है कि अख्तर सईद खान का अंदाज़ा कितना ठीक था। वक्त के साथ वफा साहब की तख्लीकात में वसअत आती गई। बिल्कुल आती गई। और सारे जहां से अच्छा, नक्शे वफा
और नक्शे तबिंदा जैसी किताबों ने उनके इस अदबी सफ़र की पुख्तगी पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो आज के इस सफ़र को हम यहाँ समेटते हैं। सही। हमने देखा कि 1955 से 62 के दरमियान कैसे एक नौजवान शायर ने अपने दौर के टूटे हुए ख्वाबों को बाईपास नहीं किया, बल्कि उन तल्ख हकीकतों और सोसाइटी की मुनाफिकत को अपने अंदर जज्ब कर लिया और उन जाती और माशरती दुखों को फ्यूल बनाकर उम्मीद का एक ऐसा चिराग रोशन किया जिसने ज़माने को रास्ता दिखाया। और यही उनका सबसे बड़ा अदबी और इंसानी विरसा है, जो हमेशा कायम रहेगा। बेशक। अब आखिर में एक गहरा सवाल जिस पर हमें और सोचने की ज़रूरत है। जब हम जिंदगी में किसी दुख या तकलीफ से गुजरते हैं तो आम तौर पर हमारी कोशिश होती है कि वक्त जल्दी से गुजर जाए और हम वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएं। एक अलग ही दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई दुख और तकलीफ इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को जगाने का सबसे बड़ा रास्ता है? ये वाकई एक गौर तलब सोच है। क्या पेन ही वो वाहिद शॉर्टकट है जो किसी की उम्र और तजुर्बे की मोहताजी को ख़त्म करके उसे वक्त से पहले कुंदन बना देता है? अगर तकलीफ के बिना आला शऊर हासिल नहीं किया जा सकता, तो क्या हमें अपने दुखों से डरना चाहिए? या फिर उन्हें एक ऐसे चिराग में तब्दील करने का रास्ता ढूंढना चाहिए जो सूरज को भी रास्ता दिखा सके? बिल्कुल। ये एक ऐसी फिक्र है जो वफा सिद्दीकी साहब अपनी शायरी के जरिए हमारे जहनों में हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। इस आखिरी सोच के साथ आज के इस जायजे को यहीं रोकते हैं। शुक्रिया।